प्यारे बच्चों, आज हम हाई स्कूल चित्रकला में प्राविधिक कला के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण रचना को बनाना सीखेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं वो प्रश्न में दिया है कि एक आयत आबा सादा की रचना कीजिए जिसका क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर हो। इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना कीजिए। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के दो सेटों ER EW और 2024 के 5 सेटों IQ IR IS IT IW में पूछा गया है और इसके पूर्व 2020 और 22 में भी आया होगा। तो देख रहे हैं ये बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम बनाना सीखेंगे। सबसे पहले तो कह रहा है एक आयत आबा सादा की रचना कीजिए जिसका क्षेत्रफल दिया है 15 वर्ग सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, तो अगर क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है तो ऐसी स्थिति में लंबाई और चौड़ाई 5 गुणे 3 के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि देख रहे हैं 5 गुणे 3 5 3 15, 5 लंबाई मिल जाएगी 3 चौड़ाई 8वां। यदि लंबाई को आप 6 सेंटीमीटर कर देते हैं तो उस स्थिति में चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होगी। 6 और 2.5 का गुणा करेंगे तो देख रहे हैं 6 पंचे 30 और 6 दुनाई 12, 12 3 15, तो 15 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो आप चाहे 6 गुणे 2.5 में बनाइए या 5 गुणे 3 में, आपकी इच्छा रहे किसी भी माप से आप आयत बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम आयत 5 गुणे 3 में बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर की आयत की लंबाई खींचेंगे। सबसे पहला कार्य है 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। तो देख रहे हैं 5 सेंटीमीटर के लिए सबसे पहला कार्य है 5 सेंटीमीटर की एक रेखा AB। 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे तो सबसे पहला कार्य होगा 5 सेंटीमीटर की हम रेखा AB खींच लेंगे। तो इसके बाद इसका नाम आ बा दे देते हैं। आबा ये 5 सेंटीमीटर की रेखा होगी। इसके बाद हमको आ बिंदु से 90 अंश का कोण बना लेना है। पहला कार्य है आ बिंदु से 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो देख रहे हैं 90 अंश का कोण बनाने के लिए सबसे पहले आ बिंदु से एक चाप लगाएंगे। तो देख रहे हैं इसके लिए आ बिंदु से हम एक चाप लगाएंगे। इसके बाद उसी चाप को जहां आबा रेखा को काटा है वहां से उस बिंदु को केंद्र मानकर फिर एक चाप लगाएंगे और ये चाप जहां काटे पुनः उसको केंद्र मानकर एक चाप और लगाएंगे। यही चाप ऊपर की तरफ लगाएंगे और दूसरे बिंदु से भी इसी त्रिज्या का चाप लगाएंगे। और देख रहे हैं जहां पर दोनों चाप काट दें इस कटान बिंदु को हम आ से मिलान कर लेंगे। देख रहे हैं इस कटान बिंदु को हम आ बिंदु से मिलान करेंगे। तो इस प्रकार से देख रहे हैं आबा रेखा पर लंब रेखा बन जाएगी। अब इसमें से 3 सेंटीमीटर माप के बराबर हम काट लेंगे। 3 सेंटीमीटर माप के बराबर इसमें हमको काटना है। आप देख रहे हैं इस रेखा में 3 सेंटीमीटर माप के बराबर हमको काटना है। तो ये हम 3 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे और 3 सेंटीमीटर का चाप ही इस बा बिंदु से भी लगा देंगे। इसके बाद आपा के माप के बराबर अर्थात 5 सेंटीमीटर का चाप हमको देख रहे 5 सेंटीमीटर का चाप। इसके बाद इस कटान बिंदु से जहां आ से ये 3 सेंटीमीटर का चाप काटा है इस कटान बिंदु से हम 5 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। जहां ये चाप काट देता है इस बिंदु का नाम क्रमशः आ बा के बाद सा मिल जाएगा और ये बिंदु दा शा और दा बिंदु को मिलान करेंगे। शा और दा बिंदु को मिलाएंगे।
इसके बाद बा को सा से मिलाएंगे तो इस प्रकार से आयत आबा सादा की रचना हो जाएगी। देख रहे प्रश्न में कह रहा था कि एक आयत आबा सादा की रचना कीजिए जिसका क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर हो। तो आबा सादा एक आयत बन जाएगा जिसका क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होगा। इसमें लंबाई हमने 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर के बराबर खींचा है। तो लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। अब इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर हमको एक वर्ग की रचना करना है। आयत आबा सादा की रचना के बाद हम आबा रेखा को इसी सीध में आगे बढ़ाएंगे। इस आबा रेखा को इसी सीध में आगे बढ़ाना है। इसके बाद बा को केंद्र मानकर बासा त्रिज्या के बराबर, देख रहे हैं इस बासा त्रिज्या के बराबर, बासा त्रिज्या के बराबर चाप हमको इस बढ़ी हुई रेखा में काटना है। देख रहे हैं इस बढ़ी हुई रेखा में हम बासा त्रिज्या के बराबर चाप काट लेंगे और जहां पर काटता है इसका नाम मान लीजिए या दे देते हैं। इसके बाद हमको आ या रेखा का लंबार्धक करना है। आ या रेखा का लंबार्धक करेंगे। लंबार्धक के लिए आधे से अधिक दूरी का चाप हमको या बिंदु, आ या रेखा की आधे से अधिक दूरी का चाप हमको ऊपर और नीचे की ओर लगाना है। तो देख रहे हैं आधे से अधिक दूरी का चाप हम ऊपर और नीचे की ओर लगाएंगे। ठीक यही त्रिज्या का चाप आ को केंद्र मानकर, इसी त्रिज्या का चाप आ बिंदु को केंद्र मानकर लगाएंगे। जहां ये दोनों चाप एक दूसरे को काट दें, तो देख रहे हैं जहां पर दोनों चाप एक दूसरे को काटते हैं इन कटान बिंदुओं को हम मिलान करेंगे। देख रहे हैं इन कटान बिंदुओं को हमको मिलाना है। इस प्रकार से आ या रेखा को जहां ये रेखा काटती है तो इसको केंद्र मान करके इस बिंदु को केंद्र मानकर इस बिंदु का नाम मान लीजिए हम रा दे देते हैं। रा को केंद्र मानकर रा आ त्रिज्या का हमको एक अर्धवृत्त खींचना है। तो देख रहे हैं रा को केंद्र मानकर रा आ त्रिज्या के बराबर एक अर्धवृत्त खींचेंगे। देख रहे हैं इस रा बिंदु को केंद्र मानकर रा आ त्रिज्या का हमको एक अर्धवृत्त बनाना है। इसके बाद बादशा रेखा को ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। इस बादशा रेखा को हमको ऊपर की तरफ बढ़ाना है। देख रहे हैं इस खींची गई रेखा को ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे और इस चाप को जहां पर काट देती है इसका नाम हम मान लीजिए ला दे देते हैं। अब बा और ला, बा को केंद्र मानकर बाला त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे और ये चाप इस बा या रेखा को जहां पर काट दे इसी कटान बिंदु से हम ऊपर की ओर इसी त्रिज्या का चाप लगाएंगे और यही त्रिज्या का चाप अब ला बिंदु को केंद्र मानकर लगाना है। जहां पर ये दोनों चाप एक दूसरे को काट दें इनका नाम क्रमशः देख रहे हैं बासा, मान लीजिए का और ये खा बिंदु है। तो पटरी से इन बिंदुओं को मिलान करेंगे। सबसे पहले का और ला बिंदु को देख रहे हैं का और ला बिंदु को मिलाएंगे। इसके बाद का को इस खा बिंदु से मिलाएंगे। तो इस प्रकार से देख रहे हैं अभीष्ट वर्ग बा ला का खा की रचना हो जाएगी जिसका क्षेत्रफल इस आयत आबा सादा के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इस प्रकार से प्रश्नानुसार एक आयत
आबा सादा की रचना कीजिए जिसका क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर हो। इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर एक वर्ग की रचना कीजिए। तो देख रहे हैं सबसे पहले तो हम आयत का चूंकि क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसको हमने 5 × 3 के क्रम में 5 सेंटीमीटर लंबाई की रेखा आबा खींचा। फिर आ बिंदु से 90 अंश का कोण बनाएंगे। 90 अंश का कोण बनाने के पश्चात आधा 3 सेंटीमीटर काट लेंगे। फिर इसी 3 सेंटीमीटर का चाप बा को केंद्र मानकर ऊपर की ओर लगाएंगे और दा को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का जहां पर दोनों काट दें उसका नाम सा देना है। तो अभीष्ट आयत आबा सादा की रचना हो जाएगी। इसके बाद बा को केंद्र मानकर हम बा सा के बराबर का चाप आबा को आगे बढ़ाते हुए उसमें काटेंगे और जहां पर आबा रेखा को काट देती है उसका नाम आ या डाल देना है। इसके बाद आया का हम लंबार्धक खींचेंगे। तो देख रहे हैं आया का ये लंबार्धक रेखा है। लंबार्धक रेखा आया को जहां काटती है इसका नाम रा डाल देंगे। अब रा को केंद्र मानकर रा आ त्रिज्या का एक देख रहे हैं अर्धवृत्त खींचेंगे। अर्धवृत्त खींचने के पश्चात बाशा रेखा को आगे बढ़ाएंगे। ये रेखा अर्धवृत्त को जिस बिंदु पर काटती है उसका नाम हम ला डाल देंगे। अब बा को केंद्र मानकर बाला त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे और ये चाप देख रहे हैं बा को केंद्र मानकर बाला त्रिज्या के बराबर का एक चाप लगाएंगे जो आया रेखा को खा बिंदु पर काटती है। फिर खा से ठीक इसी त्रिज्या का चाप ऊपर की ओर और ला बिंदु से उसी त्रिज्या का चाप ऊपर की ओर लगाएंगे। तो जहां पर दोनों चाप एक दूसरे को काट दें तो वही अभीष्ट बिंदु होगा जिसका नाम का डाल देंगे। इस प्रकार से बा ला का खा अभीष्ट वर्ग की रचना होगी जिसका क्षेत्रफल आयत आबा सादा के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इस प्रकार से आयत आबा सादा के क्षेत्रफल के बराबर वर्ग की रचना हो जाएगी। तो देख रहे हैं प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ऐसी ही रचनाएं सीखने के लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण रचनाओं का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।